नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा शक्ति, पावर क्या होती है। ठीक है, तो पावर की बात करते हैं तो हम उसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, कुछ धावक हैं, दौड़ने वाले हैं, वो एक ट्रैक पे दौड़ लगाते हैं। तो 10 धावक हैं, तो इसका मतलब 10 की पोजीशन एक नहीं आएगी, लेकिन 10 धावकों ने समान दूरी तय की है, लेकिन अलग अलग समय में वो तय की है। तो ये जो समय की बात करते हैं तो इसका मतलब उनमें ऊर्जा थी, ठीक है, लेकिन ऊर्जा जो है क्या है, अलग अलग समय में उन्होंने काम किया है। तो हम जो है शक्ति की बात करेंगे तो हम कहेंगे कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भी ऊर्जा का रूपांतरण कितने समय में वो करता है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, शक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए शक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति कार्य करने की गति को भी मापती है। कार्य करने की गति को माप रही है, बिल्कुल भाई। जैसे एथलीट थे, वो दौड़े और उन्होंने अलग अलग समय में 100 या 400 मीटर की दूरी जो है तय करी है। ठीक है, तो हम ऐसे जो है शक्ति को वही माप सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या पता चला कि भाई जो शक्ति है जिसको हम P से लिखते हैं, तो P क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन टाइम। तो ये क्या था, वर्क को हम किस में मापते थे, जूल में, और इसको सेकंड में। तो इसके मात्रक बिल्कुल आसान है, कोई भी चीज़ आपने रटनी नहीं है। जब भी मात्रक की बात करें तो उसकी जो यूनिट है, जो उसको निकालने में जो चीज़ें, जो राशियाँ यूज हुई हैं, प्रयोग हुई हैं, उनकी यूनिट हमने लिखनी है और उनके मात्रक निकल आएंगे। ठीक है, तो लेकिन जेम्स वाट ने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया था, तो उनके समान में इसकी जो यूनिट है वो क्या है, हम वोट से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं, वोट से भी। ठीक है, अब क्या होता है कि एक ही जो है वस्तु है वो अलग समान समय में अलग अलग कार्य करती है, अलग अलग जो है कार्य करती है। तो हम क्या करेंगे, उसके द्वारा, उस वस्तु के द्वारा कुल किया गया काम बटे में कुल लिया गया समय, ऐसे करेंगे तो हम जो है औसत शक्ति निकाल सकते हैं, एवरेज पावर निकाल सकते हैं। ऐसा भी हम करते हैं। ठीक है, तो शक्ति के मात्रक हमने देखे। ठीक है, अब जब हम इसको शक्ति की बात करते हैं तो इसमें हम देख लेते हैं कि भाई इसकी कमर्शियल यूनिट क्या होती है। कमर्शियल मात्रक, आपने 1 किलोवाट आवर सुना होगा। इसका क्या मतलब है, अगर हम किसी भी विद्युतीय यंत्र से 1 घंटे में, आप नाम से पता चल रहा है, 1 घंटे में हम कितनी ऊर्जा लेते हैं, 1 किलोवाट ऊर्जा की खपत करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 किलोवाट, इसमें क्या होते हैं, 1000 वाट होते हैं, पता है। आवर में 60 × 60 3600 सेकेंड होते हैं। तो ये 3 जीरो यहाँ से और 2 यहाँ से 5 हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶, क्योंकि 1 जीरो यहाँ से हमने कंसीडर कर ली है। ठीक है, तो ये जूल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कमर्शियल मात्रक हो गया। 1 किलोवाट आवर को हम 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर लिखते हैं। अब इसका एक प्रैक्टिकल मात्रक क्या होता है जो हम व्यवहारिक जीवन में यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा भाई, क्या होता है, हॉर्स पावर। क्या होता है, HP, हॉर्स पावर। ये क्या होता है, हमने जो है पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, क्या होता है, 1 HP 746 वाट होते हैं। ये सबने पता है भाई, सभी रट्टे लगाते हैं, लेकिन आज हम रट्टे नहीं लगाएंगे। आज हम इस वैल्यू को देखेंगे भाई ये कैसे की थी। तो आज से जब इंजन बनाया था किसने, जेम्स वॉट ने। जेम्स वॉट ने जब यांत्रिक इंजन बनाया था तो उस समय क्या होता था भाई, अंग्रेज जो है कुएं से अपने खेतों की सिंचाई करते थे, तो घोड़ों द्वारा जो है जल निकालते थे कुएं से। ठीक है, तो उसका जो है एक मॉडल क्या था कि एक जो है घिरनी लगी होती थी। ठीक है, इसके ऊपर जो है एक रस्से की हेल्प से हम जो है कुएं के अंदर से पानी निकालते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल
ये है, ये यहाँ पे हमारा जो है मान लेते हैं भाई घोड़ा था, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा ड्राइंग जो है अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ घोड़ा ही है सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रस्सा बांधा हुआ है, तो ये जब रस्सा यहाँ पे था, इस पोजीशन में था, और इसको हम 1 फुट दूरी पर उठाते हैं, 1 फुट दूरी पे, ठीक है। तो क्योंकि अंग्रेज़ जो है फुट में मापते हैं, हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश प्रणाली में क्या है, लंबाई को फुट के अंदर मापा जाता है, फुट, और द्रव्यमान को हम पौंड के अंदर मापते हैं, तो ये 550 पौंड LB, ठीक है। और ये जो थी हमारी तकरीबन 12 फीट का था इसका डायामीटर, ठीक है। तो ये जो है घोड़ा जो है 1 घंटे के अंदर 144 चक्कर काटता था भाई, कितने, 144 चक्कर काटता था। तो उसके पास आदमी आते थे, वो कहते थे भाई हमारा जो घोड़ा है पावरफुल, जो सबसे तगड़ा घोड़ा, वो 144 चक्कर काटता है, तो हमें इतना ही इंजन चाहिए जो इस घोड़े से ज़्यादा काम कर सके। तो उसने एक फार्मूला डिज़ाइन कर लिया था जेम्स वॉट ने, और वो जो भी आता था उसी हिसाब से अपना एक इंजन जो है डिज़ाइन कर लेता था। तो यहाँ से हमने देखा कि जब ये जो यहाँ पानी की जो है कुछ भी है, ड्राम वगैरह लटकाया हुआ है रस्सी की सहायता से, तो वो जब इस अवस्था में है और वो कितना है 550 पौंड का था, उसको 1 फुट ऊपर लेके जाने में जितनी ऊर्जा लगती है वो देखते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से स्थितिज है, स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ से उठाया इसने, यहाँ लेके गया। तो यहाँ ऐसा करने में अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे मास कितना है 550, g कितना है 9.80066 इंटू हाइट कितनी है 1 फीट, ठीक है, 1 फीट इसकी हाइट है। तो यहाँ से ये सबसे पहले तो हम इसको भाई, ये तो क्या है ब्रिटिश होगी, अब हमने जेन्युइन यूनिट में लेके आनी है। जैसे मैं बता रहा था कि भाई 1 HP बराबर है 746 वाट, ये कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से हमने देखा 550, ये तो पौंड है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो किससे गुना करेंगे 0.4535 इंटू 9, इतने पौंड होते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएंगे, इतने किलोग्राम होते हैं, और 9.800066, ठीक है। ये हमारी g की वैल्यू आ गई। h 1 फुट था, तो 1 फुट के अंदर हमने पता है मीटर कितने होते हैं 0.3048। अब हम जो है इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू लगभग जो है हमारी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 745.699 के नियर अबाउट आएगी। तो ये अप्रोक्सीमेट कितनी हो जाती है 746 वाट। अभी अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि वाट के समान में हमने इसको क्या दे दिया नाम भाई, वाट दे दिया था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि 1 हॉर्स पावर, ये क्या था अभी, एक घोड़े द्वारा किया जो ऊर्जा लगाई थी, जो शक्ति लगाई थी, वो देख लिया हमने, वो 746 वाट की होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने शक्ति के बारे में पढ़ लिया, शक्ति क्या होती है। शक्ति हमने बताया कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। फिर उसके हमने जो मात्रक देखे, कमर्शियल मात्रक देखे, ठीक है। फिर हमने प्रैक्टिकल मात्रक भी देख लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।